बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य को उनके साहस, बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और बोला, महाराज, एक विशेष साधना के लिए मुझे एक शव की आवश्यकता है, जिस पर एक अद्भुत पिशाच विराजमान है। वह शव श्मशान में एक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका है। यदि आप वह शव मुझे लाकर देंगे तो मैं आपको महान शक्तियां प्रदान करूंगा। राजा विक्रम ने बिना किसी संकोच के यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात वे अकेले श्मशान पहुंचे। डरावना वातावरण, चारों ओर धुआं और भयावहता। वहां उन्होंने वह शव देखा जो सचमुच पीपल के पेड़ से उल्टा लटका था। जब उन्होंने उसे अपने कंधे पर रखा तभी वह शव हंस पड़ा। वह कोई साधारण शव नहीं बल्कि वेताल था, एक चतुर, तंत्रविद्या में पारंगत पिशाच। वेताल बोला, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक शर्त पर। रास्ते भर मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हो और चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर वापस उड़कर इस पेड़ पर आ जाऊंगा। राजा विक्रम मुस्कराए और चुपचाप चल पड़े। पहली कहानी, सच्चे प्रेम की परीक्षा। उज्जैनी में एक ब्राह्मण युवक सोमदत्त रहता था, जो अत्यंत विद्वान और विनम्र था। वहीं नगर में एक धनी व्यापारी की पुत्री प्रियंवदा भी रहती थी। एक दिन पुस्तकालय में उनकी भेंट हुई और धीरे धीरे वह प्रेम में बदल गई। जब प्रियंवदा ने अपने पिता को यह बात बताई तो उन्होंने क्रोध में आकर उसकी शादी एक अमीर व्यापारी के पुत्र से तय कर दी। प्रियंवदा ने शादी से मना कर दिया और प्रण लिया कि वह सिर्फ सोमदत्त से ही विवाह करेगी। उधर सोमदत्त, जो बहुत गरीब था, अपने आत्मसम्मान के कारण नगर छोड़कर काशी गया, वर्षों तक पढ़ाई की और विद्या व यश अर्जित किया। जब वह वापस लौटा तो उसकी कीर्ति उज्जैनी तक पहुंच चुकी थी। प्रियंवदा अब भी उसका इंतजार कर रही थी। जब उसके पिता को सोमदत्त की सच्चाई पता चली तो उन्होंने स्वयं उसका विवाह सोमदत्त से कर दिया। वेताल का प्रश्न, राजन बताओ, इस कथा में सच्चे प्रेम की परीक्षा किसकी सबसे कठिन थी? विक्रम का उत्तर, प्रियंवदा की। उसने समाज, पिता और भय से ऊपर उठकर अपने प्रेम को सच्चाई और धैर्य से निभाया। सोमदत्त ने प्रयास किए पर प्रियंवदा ने बलिदान दिया। वेताल हंसते हुए फिर उड़ गया और वापस पीपल के पेड़ पर। दूसरी कहानी, न्याय की अनोखी मिसाल। वाराणसी में सत्यव्रत नाम का एक किसान रहता था। एक दिन खेत में हल चलाते समय उसे जमीन के नीचे एक संदूक मिला जिसमें सोने चांदी के गहने और रत्न भरे थे। सत्यव्रत ईमानदार था। वह उस संदूक को लेकर राजा शंखधर के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, तुमने इसे ईमानदारी से मेरे पास लाया, यह खजाना अब तुम्हारा है। पर सत्यव्रत ने कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, मैं इसे किसी और का अधिकार नहीं छीन सकता। राजा ने घोषणा करवाई, यदि कोई इस जमीन का मालिक हो तो दरबार में आए। 3 दिन बाद एक वृद्धा आई और बोली, यह जमीन कभी मेरे पति की थी, संभव है यह खजाना उन्हीं का हो। राजा ने सब सुना और निर्णय सुनाया। यह खजाना सत्यव्रत की ईमानदारी और वृद्धा की सच्चाई के कारण आधा आधा बांट दिया जाए। वेताल का प्रश्न, राजन, सबसे महान कौन था, सत्यव्रत, वृद्धा या राजा? विक्रम का उत्तर, सत्यव्रत। वृद्धा ने अपना हक मांगा, राजा ने न्याय किया, पर सत्यव्रत ने लालच को त्याग कर आदर्श स्थापित किया। फिर से वेताल हंस पड़ा और उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। तीसरी कहानी, राजा की परीक्षा। राजा धर्मशील एक अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। परंतु एक दिन उनके राज्य में एक भयंकर विपत्ति आई, अकाल, सूखा और बीमारी।
जनता त्राहि करने लगी। राजा ने राज्य का पूरा खजाना जनता की सेवा में लगा दिया। वे स्वयं साधारण वेशभूषा में नगर नगर घूमकर लोगों की सहायता करने लगे। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजा शत्रुता के कारण युद्ध की धमकी देने लगा। मंत्रीगण बोले, महाराज, अब समय आ गया है कि हम जनता पर कर लगाकर सेना तैयार करें। पर राजा ने उत्तर दिया, जो जनता आज संकट में है, उसी से कर लेकर मैं उसका रक्षक नहीं, शोषक बन जाऊंगा। राजा ने अपने निजी आभूषण बेचे, गुप्त रूप से एक छोटी सेना तैयार की और बुद्धिमत्ता से पड़ोसी राजा को हराया। अंततः जब संकट टला तो जनता ने उन्हें धरतीपुत्र की उपाधि दी। वेताल का प्रश्न। राजन, बताओ, इस कठिन समय में राजा धर्मशील ने सबसे बड़ा त्याग क्या किया? विक्रम का उत्तर, उन्होंने राजा का सिंहासन नहीं, अपना स्वार्थ त्यागा। उन्होंने सत्ता का उपयोग अपने लिए नहीं, जनता के लिए किया। यही उनका सबसे बड़ा बलिदान था। वेताल मुस्कराया और बोला, राजन, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया, पर अब मैं फिर उड़ रहा हूं। समापन। इस प्रकार विक्रम बार बार वेताल को पकड़ते, वह कहानी सुनाता और फिर प्रश्न पूछता। हर बार विक्रम बुद्धिमानी से उत्तर देता और वेताल फिर उड़ जाता। अंततः जब वेताल ने देखा कि विक्रम न कभी थकता है, न झूठ बोलता है और न ही डरता है, तो वह बोला, राजन, तुम निश्चय ही एक सच्चे धर्मात्मा हो। मैं अब तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन ध्यान रखना, वह तांत्रिक धोखेबाज है। यदि तुमने मुझे उसे सौंपा तो वह तुम्हारी बलि देगा। राजा विक्रम चौंके और योजना बनाई। जब तांत्रिक ने वेताल को पाने के बाद यज्ञ शुरू किया, तभी विक्रम ने तलवार खींची और उसका वध कर दिया। वेताल ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, आज तुमने केवल मुझे नहीं, धर्म की रक्षा की है। तुम्हें चिरकाल तक यश और विजय प्राप्त हो। मोरल: सच्चा राजा वही होता है जो न सिर्फ अपने राज्य की बल्कि सत्य और धर्म की भी रक्षा करे। बुद्धिमत्ता, साहस और निष्ठा से हर संकट को हराया जा सकता है।